दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने हमसे 31 लाइट ईयर की दूरी पर सिग्नस नक्षत्र की ओर हूबहू हमारे पृथ्वी के जैसे एक ग्रह को ढूंढ निकाला है। किंतु दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने अभी तक केवल इसी एक प्लेनेट को नहीं ढूंढे हैं जो हमारे पृथ्वी के जैसा हैबिटेबल हैं या जिसके गुण हमारे पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, बल्कि यह ऐसा छठा या सातवां करीबी ग्रह है जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मिला है। प्रोक्सिमा सेंचुरी बी, GJ1061d, टिगार्डेन स्टार बी एंड सी, GJ102 बी एंड सी के बाद ट्रैपिस्ट 1e, ऐसे कई उदाहरण हैं जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में रहते हुए अपने तारे की परिक्रमा कर रहा है। किंतु दोस्तों, आज हम जिस ग्रह के बारे में जानने जा रहे हैं वे हैबिटेबल के मामले में इन सभी से ऊपर हैं। ऐसे में यह सवाल आता है कि यह ग्रह किन मामलों में हमारे पृथ्वी के जैसा है और इस बात की कितनी संभावना है कि यह ग्रह हमारे पृथ्वी के ही जैसे जीवन से परिपूर्ण होगा। 3 फरवरी 2023 को शोधकर्ताओं की एक इंटरनेशनल टीम ने हमारे सूर्य के एक पड़ोसी तारामंडल उल्फ 1069 में एक शांत लाल बौने तारे के इर्द गिर्द इसके हैबिटेबल जोन में इसके चक्कर लगाते एक पृथ्वी जैसे ग्रह को अनाउंस किया था। यह था उल्फ 1069 बी ग्रह। कमाल की बात यह है कि शोधकर्ताओं ने इस ग्रह को आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के ही जितना पाया है। मास में जहां यह ग्रह पृथ्वी से 1.26 प्लस माइनस 0.21, तो रेडियस में 1.08 जितना तक है। हालांकि वैज्ञानिकों को यह भी लगता है कि यह ग्रह अपने तारे से टाइटली लॉक्ड हो सकता है, जिस वजह से जहां इस ग्रह का एक साइड हमेशा इसके तारे की दिशा में रहता होगा, वहीं इसका दूसरा साइड हमेशा इसके तारे से दूर रहता होगा। इसके बावजूद भी शोधकर्ताओं का मानना है कि यह ग्रह संभावित रूप से रहने लायक यानी हैबिटेबल हो सकता है, खास तौर पर उस साइड जो इसके तारे के ओर है। शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि लाल बौने तारे की परिक्रमा करने वाले कई दूसरे ग्रहों से अलग इस ग्रह ने अपने वातावरण को बनाए रखा हो सकता है, और इसका मुख्य कारण है इसका ठंडा लाल बौना तारा जो कई एक्टिव लाल बौने तारे की तुलना में कम एक्टिव हैं। इस तारे में कम रेडिएशन और कम स्टेलर फ्लेयर को देखा गया है। इस लाल बौने तारे का मास हमारे सूर्य की तुलना में महज केवल 17% ही है, और इसका रेडियस भी हमारे सूर्य की तुलना में महज केवल 18% ही है, और वहीं इसका सरफेस टेम्परेचर भी 2885 डिग्री सेल्सियस ही है। अपने अक्ष पर इसका रोटेशन पीरियड भी बहुत ही धीमा है, लगभग 150 से 170 दिनों का, और इसके तुलना में हमारा सूर्य अपने एक्सिस पर एक रोटेशन केवल 27 दिनों में ही पूरा कर लेता है। उन शोधकर्ताओं का कहना था कि जब हमने उल्फ 1069 तारे के डेटा को एनालाइज किया तो हमने इस तारे से आते हुए एक लो एम्पलीट्यूड सिग्नल को खोजा जो मोटे तौर पर इस तारे के चारों ओर एक पृथ्वी जितने द्रव्यमान वाले ग्रह जैसा दिखाई पड़ रहा था, और कैलकुलेशन से यह पता चला कि यह ग्रह अपने तारे की परिक्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के 1/15 के बराबर दूरी पर से ही रहकर करता है। अपने तारे के इतना नजदीक से परिक्रमा करने के वजह से इसे एक परिक्रमा करने में केवल 15.6 पृथ्वी दिनों का ही समय लगता है। किंतु इतने कम दूरी पर मौजूद होने के बावजूद भी यह अपने तारे से 65% ऊर्जा प्राप्त करता है। यह लगभग उतना ही है जितना ऊर्जा पृथ्वी को हमारे सूर्य से मिलता है। यह आपको अजीब लग सकता है क्योंकि यह ग्रह अपने तारे को बहुत ही करीब से ऑर्बिट करता है, पर जैसा कि हमने पहले जाना यह एक बौना तारा है। ऊपर से यह इतना ज्यादा एक्टिव भी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका हैबिटेबल जोन भी इसके बहुत ही करीब मौजूद होगा जहां तापमान तरल पानी के लिए अनुकूल रह सकता है, और पृथ्वी के जैसे यह ग्रह यही तो मौजूद हैं इसके हैबिटेबल जोन में। इतना सब कुछ जान लेने के बाद अब यह सवाल आता है कि उल्फ 1069 बी ग्रह क्या वाकई हैबिटेबल है? तो यह ग्रह पृथ्वी से आकार और द्रव्यमान के मामले में बराबर हैं और अपने तारे के हैबिटेबल जोन में भी मौजूद हैं। तो यह ग्रह ऐसे में कितना हैबिटेबल हो सकता है? इस बात की संभावना बहुत ही ज्यादा तो है, पर पक्के तौर पर हम अभी नहीं जानते हैं।
खगोल वैज्ञानिकों ने यह भी कैलकुलेट किया है कि इतने दूरी पर इस ग्रह का तापमान -13 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है अगर इस ग्रह के पास कोई वातावरण नहीं रहा तो। किंतु यदि इस ग्रह के पास भी हमारे पृथ्वी के ही जैसे वातावरण मौजूद होगा तो इस ग्रह का तापमान +13 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जिससे इस ग्रह के दिन वाले हिस्से के तरफ पानी तरल रूप में मौजूद रह सकेगा और इसका वातावरण इस तारे से आने वाले रेडिएशन से इस ग्रह पर मौजूद पानी और दूसरे जीवों को बचा सकने में मदद करेगा, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पृथ्वी का वातावरण करता है। और हमारे वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बात की बहुत ही अधिक संभावना है कि इस ग्रह पर पानी तरल रूप में मौजूद होगा। खैर, यह संभावित रूप से कुछ हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट भविष्य में होने वाले एडिशनल ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे अच्छे टारगेट बन सकते हैं। उन शोधकर्ताओं की माने तो आने वाले 10 सालों में हम इन ग्रहों पर बायो सिग्नेचर का पता लगाने में सक्षम होंगे, वाकई इन ग्रहों पर जीवन मौजूद हुआ तो। खैर, यह सभी तो भविष्य की बातें हुई। वर्तमान में तो आप केवल लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाते जाइए ताकि मैं इस तरह की जानकारी आप सभी के पास पहुंचाते रह सकूं। धन्यवाद।